पिछले वाले क्लास में हम लोग समझ चुके थे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके थे पूरा एग्जाम्पल के साथ। आज नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद चलेगा इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग अब इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने से पहले याद कीजिए, एडिशन वाले में आपने 3 रूल पढ़ा था ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन में आपको बस एक रूल पढ़ना है। इस तरीके से आपके पास अभी टोटल कितना रूल हो जाएगा? 4। 3 आपका पहले वाला एडिशन वाले में से और एक अभी आप जो पढ़ेंगे, तो कितना होगा? पूरा 4 हो जाएगा। तो इसको समझिए इसमें क्या रूल है। इसमें एक ही रूल है बस, हाँ एक ही रूल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें रूल है वो ये है, समझिए, a माइनस माइनस बी। यदि ऐसा रहे, समझिएगा ध्यान से, यदि ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे प्लस बी, बस यही इसका नियम है। यहाँ पे ए और बी के जगह पे कुछ नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल ले लेंगे अभी हम लोग। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई नंबर रहेगा। माइनस क्यों दिया हमने? क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई नंबर रहेगा जो कि खुद भी माइनस में है, यानी कि एक माइनस ब्रैकेट के बाहर और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर यदि रहे तो आपको क्या करना है? माइनस माइनस प्लस कर देना है, बस। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए समझ लीजिए इसका एक एग्जाम्पल। मान लीजिए सपोज करिए हमारे सामने है, चलो पहला एग्जाम्पल इसका समझो, 4 माइनस माइनस 2। तो पहला क्या होगा? ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। सिंपल है ना। इसी तरीके से मिलेगा, इसमें एक एग्जाम्पल काफी है। समझ के बात को? तो जब भी कोई नंबर रहे माइनस आपको करना हो और वो नंबर खुद माइनस में रहे, कहने का मतलब एक माइनस ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस आपको प्लस कर देना है, बस। ये आपका हो गया रूल नंबर चौथा। 3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन में और एक हमारा ये चौथा नंबर हो गया। इतना से आपका अभी तक का सारा सवाल बन जाएगा। चलिए ये हम लोग जान चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग अभी समझेंगे। चलिए आ जाइए इधर से इधर फटाफट। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया जाए, कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, इसका मतलब हुआ, अच्छा बहुत सारे बच्चे ने क्या करते हैं, 9 में 4 को माइनस कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है आपको? सॉरी, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, इसका मतलब 4 में माइनस करना है 9 को। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 4 माइनस 9, बिल्कुल। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपको पता है। अब ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता था? माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो माइनस करिए आप, लेकिन साइन बड़े वाले का क्या है? माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? लिखते रहिएगा, ठीक है, बीच बीच में आप लोग लिखते भी रहेंगे, समझते भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में आप माइनस करिए किसको? -8 को। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो सबसे पहली बात क्या करना है हमको, 5 में माइनस करना है, तो यहाँ पे तो माइनस आपका साइन देना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है। और किसको माइनस करना है? -8 को करना है। तो अभी तुरंत हमने आपको बताया था जब ऐसा रहे तो क्या हो जाता है? 5 + 8 और इसका रिजल्ट 30 हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़िए। इसमें क्या करना है? -6 में माइनस करना है किसको? 7 को। समझ में आ रही है बात? मतलब -6 में, -6 हमने लिखा, माइनस करना है तो हमने माइनस का साइन दिया, और करना किसको है? -7 को करना है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आप लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं एडिशन वाले में कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है। वेरी गुड। तो प्लस करिए, कितना आएगा? 13, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। क्या हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था वो काम आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं पीछे, बताइए पीछे से। -5 में माइनस करना है किसको? -9 को। इसका मतलब हुआ कि पहले आप -5 लिखिए, फिर आपको माइनस करना है तो माइनस का साइन देना पड़ेगा, लेकिन किसको माइनस करना है? -9 को। क्या हमने सही लिखा है? नहीं,
ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट नहीं दोगे गलत हो जाएगा। ये हो गया हमारा -5, ये तो रहेगा -5 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस, इसको अब और सॉल्व कर लीजिए, करिए। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का लगता है, तो माइनस करिए 4, और बड़े का साइन क्या है प्लस। क्या यहाँ पे प्लस का साइन देने की जरूरत है? नहीं देने की जरूरत है, वो तो ऑटोमेटिकली रहता ही पहले से हमारा, तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो अब आप सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब कुछ बना सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को होगा? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ से शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। चलिए इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये इसका सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी है। इसमें आप एक चीज लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, the difference of two integers always an integer। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी कि आप दो इंटीजर को यदि आप माइनस करोगे तो रिजल्ट भी जो आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। कहने का मतलब हुआ कि आप जिस देखो पहला वाला हमारा एडिशन वाले में क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या था, हम लोग दो इंटीजर को ऐड करते थे तो जो रिजल्ट आता था हमारा वो भी एक इंटीजर ही होता था। उसी तरीके से दो इंटीजर को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो डिफरेंस का मतलब क्या समझना है आपको, माइनस, है ना, माइनस करना है, घटाना है। तो द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दो इंटीजर, जैसे मान लीजिए हमने लिया 4, माइनस करना है तो 4 - 2 मान लीजिए। सबसे पहली बात तो आप इसमें यह बताइए, क्या 4 हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 2 हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। इन दोनों को आप माइनस करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। क्या ये भी हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन का वो क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आप दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपका एक इंटीजर ही आएगा। सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसको ना हम थोड़ा सा आपको लिंक करवाना चाहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन से। जरा देखिए तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या लिखवाया था हमने आपको, उसमें लिखवाया था कि आप a + b करो या b + a करो, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसमें रिजल्ट सेम नहीं आता है। इसमें ऐसे समझिए, यदि आपके सामने a - b है तो ये b - a बराबर कभी नहीं होगा, और बराबर नहीं होने का साइन आप इसको बराबर दे के इसे कट कर देंगे। इसका मतलब हुआ जैसे एडिशन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि आप a + b करो या b + a करो, रिजल्ट हमेशा सेम होता था। लेकिन इसमें जो है a - b और b - a आप करोगे तो रिजल्ट सेम नहीं आता है। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप बॉक्स में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया, मान लीजिए 5 - 2, इसको इधर सॉल्व करिए,
चलो पहले बताओ, यहाँ पे हमने 5 दिया, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, ए का, और 2 लिया, ये किसका वैल्यू है, बी का। अब इसको आप क्या करोगे, पलटोगे, क्या हो जाएगा, 2 - 5। दोनों को सॉल्व करते हैं, करिए सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 आया। इसको सॉल्व करिए, -3 आया। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है, एक 3 है और एक -3 है। इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? यदि अप्लाई होता तो दोनों तरफ क्या होता, सेम नंबर होता। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बराबर आएगा ही नहीं, अलग अलग आ रहा है हमेशा, हमेशा अलग ही आएगा हमेशा। आगे बढ़े हम लोग, चलो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। थर्ड है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, चलिए यदि आपको याद आ रहा हो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था, तो उसमें हमने ए बी सी नाम का 3 इंटीजर लिया था, कुछ ऐसा वाला आपको याद दिलवाते हैं। a + b + c, इसको हमने ब्रैकेट में रखा था और ये बराबर होता था a + b + इसके बराबर होता था ना, लेकिन इसमें ये बराबर नहीं होगा। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, क्योंकि ये एडिशन के लिए था तो हमने प्लस दिया था हर जगह पर, यहाँ पे माइनस दे देंगे हर जगह पर। ठीक है, जैसे क्या करोगे, a - b - c, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, उसके बाद इधर आप लिखोगे a - b - c, इसमें ब्रैकेट आप इसको रखेंगे। ये कभी भी बराबर नहीं होगा, इसको आप बॉक्स में कर लेंगे। एक एग्जांपल लेंगे तो ये और हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लिया जाए, समझे एग्जांपल इसका। चल मान लीजिए कि a के जगह पर, सपोज करिए a के जगह पर 8 है, माइनस b के जगह पर मान लेते हैं 6 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और c के जगह पर मान लो 2 है। सिंपल। अभी हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। अगला क्या करना है आपको, नंबर तो सेम लेना है आपको, 8 - 6 - 2, लेकिन इस बार हमारा ब्रैकेट में कौन जाएगा, ये दोनों जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 8 - 6 कितना, 2, काम खत्म हुआ इसका, इधर है हमारा -2, इसको सॉल्व करिए, 8 माइनस कितना, 4, आगे बढ़िए, ये कितना आएगा, 0, ये कितना आया, 4। क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो भी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रहेगा ये चीज। आगे बढ़े हम लोग, चलिए ये भी आपको लिखना है, आगे बढ़ते हैं। उसमें 5 था एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, इसमें केवल 3 ही है, बस इतना ही 3 आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखिए। तो पहला आपने समझा कि यदि एक माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर रहे और एक ब्रैकेट के अंदर रहे तो इन दोनों को हटा के प्लस का साइन दे देना है। एग्जाम्पल अभी आपने इसको यहाँ पे देख लिया। अगला कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लिए, सिंपल है। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन का वो 3 है, तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ध्यान रखिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो इसमें भी अप्लाई होता है, हाँ एडिशन में भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो वो अप्लाई इसमें नहीं होता है, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इतना करने के बाद आपका सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे अपने इस अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा समझ आ जाएगा हम लोगों को कि हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या वो समझ में आया कि नहीं आया। कर लिया जाए, इधर का मिटा दें, चलो बहुत अच्छा। समझते हैं क्या है, उधर का भी आप लोग लिखते चलिएगा समय समय पर। हाँ मतलब जब हम लिखे तो आप उसको लिख सकते हैं, और लेकिन जब समझाएंगे तो आपको चुपचाप समझना है पहले, क्योंकि यदि समझ नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लेते हैं आपके बुक से, और इस क्वेश्चन को करने का मोटिव केवल हमारा एक होगा, एक ही मोटिव है कि आपने जो पढ़ा क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे कि नहीं।
है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आपके बुक का क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई -13 इस तरीके से है। चलिए सॉल्व किया जाए, सॉल्व करें, समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी और लेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, हमको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये यहां से लेकर यहां एक है और यहां से यहां एक है। कैसे पता आपको, ये करली ब्रैकेट आपको बता दे रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग इधर का काम करते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने समझा था कि यदि एक ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे और एक ब्रैकेट के अंदर रहे तो दोनों को हटा के साइन प्लस का देना है। तो प्लस कितना हो जाएगा, 27। क्या ये वाला ब्रैकेट अभी भी देंगे, नहीं, इसका काम तो खत्म हो गया, देने की जरूरत है ही नहीं। फिर प्लस -25, यहां पे भी वही हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे बढ़िए, अब बताइए, अब तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। ये देखो, ये हमारा एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा। तो आपको 27 में 13 माइनस करना है, 27 में 13 माइनस करना है। कितना होगा बताओ जल्दी, 7 में 3 गया 4 और 1, 14 हो गया। और ये बड़ा का साइन प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, है ना, सिंपल है। फिर प्लस था, फिर प्लस दीजिए। क्या ये ब्रैकेट करली वाला अभी भी देने का जरूरत है, अब नहीं, उसका काम खत्म हो गया। इधर आ जाइए, ये भी हमारा एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा। तो 40 में 25 माइनस करोगे कितना, 15, और ये बड़े का साइन प्लस है तो प्लस हम लोग देंगे, और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस ही आ गया हमारा यहाँ पे। इसका फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा, 29। बस इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन और दिया जाए। पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इफ a equals to -8, b equals to -7, c equals to 6, उसके बाद वेरीफाई दैट a plus b plus c इक्वल्स टू a plus b plus c। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके सामने ना a का वैल्यू दिया गया कितना, -8, b का वैल्यू दिया गया है -7 और c का वैल्यू दिया गया है 6। तीनों का वैल्यू आपके सामने है। आपको बताना है कि a plus b plus c जो है ना इसके बराबर होगा। सारा खेल ब्रैकेट का है। क्या कोई बता सकता है ये एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, एडिशन का है। बताइए कृष्णा, ये एडिशन में भी किस उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अरे बता सकते हो, आपके सामने है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आपको इसमें वेरीफाई करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। वेरीफाई करने का मतलब हुआ ए बी सी का वैल्यू पुट करिए और इसमें भी ए बी सी का वैल्यू पुट करिए। यदि दोनों तरफ सेम आ गया तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना डालेंगे, पहले -8, फिर प्लस है यहाँ पे तो हम प्लस देंगे, फिर बी का वैल्यू कितना देंगे, -7। क्या सही है समर, जल्दी बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको ब्रैकेट में रखना है। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्लस सी कितना है हमारा 6। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, लेकिन
इन दोनों को तो ब्रैकेट में रखना है ना, तो इसके लिए आप इस्तेमाल क्या कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट। हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बराबर का साइन दीजिए। इधर ए का वैल्यू मतलब -8, फिर प्लस है, फिर प्लस दिया हमने। बी का वैल्यू -7 है तो -7 दिया हमने। क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। फिर प्लस है, प्लस दिया, फिर सी है और सी का वैल्यू 6 है। इस बार किसको ब्रैकेट में रखना है? इन दोनों को रखना है। तो यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट दे देंगे इस तरीके से। हो गया? क्या अब इसको सॉल्व किया जाए? अब हो जाएगा आराम से। समझते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप ये कर्ली ब्रैकेट दो, -8 है, -8 भी लिखो। अब आप बताइए प्लस माइनस क्या होता था? -7 हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये छोटा वाला ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर +6, आगे बढ़िए। -8 है, रहने दीजिए। प्लस है, रहने दीजिए। कर्ली ब्रैकेट दीजिए, -7 + 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को सॉल्व करिए जल्दी। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है। तो माइनस 8 और 7 15 होता है ना, तो -15 + 6। इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। आगे बढ़िए, -8, फिर प्लस है, प्लस दीजिए, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहेगा। तो 7 में एक माइनस, 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, लेकिन 1 किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, -1। कोई दिक्कत? समझ में आई है बात? आगे बढ़िए, इसका बताइए जल्दी, आंसर बताइए इसका जल्दी, कितना होगा? प्लस माइनस है? हाँ, प्लस माइनस माइनस होगा ना, -9। वेरी गुड। इसका बताइए, पहले इसका ऐसे कर लो। -8 है ना, प्लस माइनस -1, -9 बराबर -9। क्या दोनों तरफ सेम आया? तो आप यहाँ पे नीचे में लिखेंगे कि हैंस LHS = RHS। बस ये इसका आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, देखने में थोड़ा आसान ही लगता है, बनेगा भी आसान तरीके से, लेकिन साइन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ब्रैकेट का भी ख्याल रखना है। नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़े हम लोग, कुछ और क्वेश्चन लें। बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन हुआ? 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिया जाए। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, the sum of two integers is -16 if one of them is 53. Find the अदर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। ये क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी से समझिए। रुक जाइए, पहले समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोला गया समझो पहले। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, मतलब कोई भी दो इंटीजर है जिसको जोड़ा जाता है ना, तो कितना आंसर आता है? -16 आता है। मतलब आपके पास दो इंटीजर है, उन दोनों इंटीजर को ऐड करना है तो आता है आंसर -16। दो इंटीजर को जोड़ते कितना आता है? -16। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर वो कौन सा दो इंटीजर है जिसको जोड़ेंगे तो -16 आएगा? दो इंटीजर हमको चाहिए ना जोड़ने के लिए। दो इंटीजर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक इंटीजर है। कितना है वो? 53। तो बताइए कि दूसरा इंटीजर हमारा क्या होगा? समझ में आया सवाल? सवाल ये कह रहा है कि आपके पास दो इंटीजर है, उन दो इंटीजर को जब जोड़ा जाता है तो -16 आता है, लेकिन किस दो इंटीजर को जोड़ा जाएगा? आपको पता होना चाहिए ना, दोनों इंटीजर किसको जोड़ेंगे। तो दो इंटीजर आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक ही दिया हुआ है। कितना है वो? 53। तो आपको क्या पता करना है? दूसरा वाला इंटीजर पता करना है आपको। तो इसको कैसे बनाओगे समझिए। सबसे पहली बात, दो इंटीजर को जोड़ते हैं तब जाके -16 आता है, जिसमें से एक इंटीजर हमारे पास दिया हुआ है।
दूसरा वाला दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर लेंगे, दूसरे वाले को x मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट दिस सेकेंड इंटीजर बी x। सेकेंड इंटीजर को आपने x मान लिया। चलो अब बताइए, पहला इंटीजर आपका कौन सा है 53, दूसरा वाला इंटीजर कौन सा है x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा। अब इसका मतलब हुआ, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको लिखा जाता है a/q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि अब यहां से हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। तो 53 प्लस x, यानी कि ये पहला इंटीजर हुआ, दूसरा इंटीजर हमने मान लिया, दोनों को जोड़ते कितना आता है -16 आता है। अब इसको सॉल्व करिए। हमने आपको बार बार बोला है कि आपको वैल्यू निकालना है x का, इसको इधर ही रहने दीजिए, 53 को उधर लेके चले जाइए इक्वल टू के, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -16, तो ये रहेगा ये हमारा इधर, ये प्लस में उधर जाएगा तो -53। तो x इक्वल टू माइनस माइनस, अब आपको पता है क्या होता है, प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, है ना। चलिए 6 और 3 9, 5 और 1 6, -69। इसका मतलब हुआ कि आप 53 जो कि पहला इंटीजर है और -69 जो कि दूसरा इंटीजर है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो -16 आएगा। अब क्या कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको कि यार ये इतना बड़ा नंबर है, ये भी इतना बड़ा नंबर है, उतना छोटा कैसे आ जाएगा जोड़ने पे? चेक करना चाहिए। चलिए बगल में हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। पहला इंटीजर हमारा कौन सा है 53, तो 53 लीजिए, यहाँ पे प्लस करना है ना हमको, प्लस किसको करोगे प्लस, -69 को, क्योंकि पहला इंटीजर आपका ये है, दूसरा इंटीजर ये है, तो -69 दोनों को जरा ऐड करो तो 53 प्लस माइनस -69। अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का होता है, पहले माइनस करिए, यानी कि 69 में 53 को आप माइनस करिए, पहले 16 आया 16, और बड़े वाले का क्या साइन है माइनस, तो माइनस। क्या आया हमारा आंसर, बिल्कुल आ गया। तो ये चेक करने का काम आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना है, बस आपको यहां तक बना के छोड़ देना है। वो हम चेक करके आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में ये पहला इंटीजर है और ये दूसरा इंटीजर है, दोनों को जोड़ेंगे तो -16 आ जाएगा। हाँ, चेक करने के लिए बोला जाए ना क्वेश्चन में कि आप चेक करके भी बताइए क्या सही में है ऐसा, तो आप चेक करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करें और आगे एक क्वेश्चन और लिया जाए, बोले जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर the difference of an integer the difference of an integer a, अच्छा चलो इस पर ना पहले आसान लेते हैं, फिर आपको हार्ड वाला भी बताएंगे। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4. Find the value of a. Find the value of a. यहाँ लास्ट में a लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, यहाँ तक आ रहा है a तक लास्ट में। रखो अच्छे से उसको, नहीं आ रहा है पूरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलिए आइए बैठिए, इसका सॉल्यूशन देखो, समझिएगा इसमें क्या बोला गया है। और हमने आपको पहले ही बोला था कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन, समझिएगा। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। इसका मतलब हुआ कि a और -6 को जब माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो आंसर कितना आता है 4 आता है। तो इसमें बताओ कि a का वैल्यू क्या होगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6
मतलब पहला इंटीजर है आपका a, दूसरा इंटीजर है -6। इन दोनों को जब माइनस किया जाता है ना तो जो रिजल्ट है वो कितना आता है 4। तो आपको a का वैल्यू पता करना है, क्या होगा, चले पता कर लेते हैं। देखो वही सही है। पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें सीधे चलेंगे आप लोग, इसमें कुछ मानना है नहीं हम लोगों को। a डिफरेंस बोला तो माइनस करना पड़ेगा, a माइनस किसको माइनस करना है, -6 को। तो इन दोनों को जब माइनस किया जाता है तो कितना आता है 4 आता है। अब इसको सॉल्व करिए, a माइनस माइनस +6 बराबर 4। आगे बढ़िए, a इधर रहने दीजिए, 4 इधर है, ये इधर रहने दीजिए, ये प्लस में 6 हो जाएगा तो -6। तो a बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, -2 ये आ गया हमारा a का वैल्यू। अब इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप -2 और -6 को माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या आएगा सही में, देख लो, चेक कर लेते हैं। चेक हम अभी कर रहे हैं तो आपको भी अभी करना है कॉपी में, लेकिन क्वेश्चन में आपको चेक बार बार नहीं करना है, जब पूछेगा तब करेंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं करेंगे। तो पहला हमारा है a यानी कि -2 माइनस करना है -6 को। इसको जरा सॉल्व किया जाए, -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 4। क्या आंसर आया 4, देखो जल्दी, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से इस प्रकार के सवालों को आपको हैंडल करना है। आगे बढ़िए, चलिए इसको पहले आप लोग लिखिए जल्दी से। 4 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लिखिए जल्दी। हो गया, चलिए इस तरीके से आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो कि हम लोग कल डिस्कस किए थे खत्म हुआ पूरा, और आज आपका खत्म हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये भी खत्म हो गया। और 4 बेसिक से सवाल हम लोग कर चुके हैं जो कि आपके बुक में भी पूछा गया है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा अगले वाले क्लास यानी कि कल से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो क्लास आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।